से नैना मिलाएंगे। तुम फिक्र मत करो को, एक रास्ता दिख रहा है हमको इस मसले को हल करने का। एक और रास्ता दिख रहा है हमको इन सारे आरोपों को मिटाने का। कौन सा रास्ता, हमको तो बताइए। जो वीडियो तुमने हमको दिखाया था जयंत और हंसिनी वाला, फिर से दिखा। कौन वाला? दोनों ही दिखाओ हमको। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी भतीजर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए हैं, समझा? लेकिन ये सबूत तो बेकार हो गया है ना। मैंने कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा इसको, हमको तो और सबूत जुटाना पड़ेगा राजीव बाबू। तुम गजब हो को, तुम्हारा प्रयास जाया नहीं गया को। तुमने सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि गवाह भी ढूंढ निकाला है। वो वीडियो जो दिखाया था फिर से प्ले करो। ये देखो, रवि। रवि सही कह रहे हैं दादा, रवि और हंसनी भाभी साजिश में साथ है। रवि से उगलवाई है सच। हाँ थोड़ा मुश्किल है को, लेकिन इसकी भी तरकीब निकल आएगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास तरकीब है। ध्यान से को, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। जब हमारे साथ हमारे भोले बाबा हैं और आप हैं तो हमको काहे डरना। ध्यान रखना अपना। हाँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अपना ध्यान रखना। अवधेश बाबू, तुम ठीक हो? वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो सब बेकार हो गया है। कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करेगा। अब क्या करें? लेकिन एक और रास्ता है। अगर रवि से किसी तरह सच उगलवा लेना तो काम बन जाएगा हमारा। अरे रवि बहुत टेढ़ी चीज है। हम जानते हैं, लेकिन यही वो आखिरी उम्मीद है। आप किसी तरह वो जो पार्क है ना, वो कौन, वेलकम पार्क, वहाँ पे ले आइए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। जख्म रिस रहा है, तुम्हारा काम होके रहेगा को। हम तुम्हारी उम्मीद हम पर टूटने नहीं देंगे। जाने दो मुझे, जाने दो, निकालो यहाँ से, निकालो ना मुझे यहाँ से। आप अंदर नहीं जा सकती हैं। जाने दीजिए ना, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालो। तो भाई इंस्पेक्टर, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो फौरन। हमको निकालिए ना यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। जाएंगे। बाहर जाना है बुआ जी। जाने दीजिए ना, तबीयत बिगड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहिबा जल्दी आइए, देखिए ना वो क्या हुआ? इंस्पेक्टर मैडम, तबीयत बिगड़ रहा है भूमिका, इनको बोलिए ना हमको जाने दे। हटो। हाँ चल। हम यहाँ मर जाएंगे बुआ जी। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से निकालिए ना। छोटी सी जगह है, दम घुट रहा होगा उसका। होठ भी नीला पड़ रहा है। इंस्पेक्टर, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हिरासत में आरोपी को अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टरी इलाज कानूनी रूप से अनिवार्य है। इंस्पेक्टर मैडम, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम कीजिए ना। अनिवार्य नियमों से वाकिफ है हम, इसीलिए एम्बुलेंस बुला ली। थैंक यू। तुमको मैडम साहिब।
जयंत बाबू। जानवी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया को तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दूंगा। हेलो। हेलो रवि। कौन? अवधेश बोल रहे हैं। तुम्हारी जानवी का बुरा हाल हो गया जेल। रो रो के आधी हो गई, बस तुम्हारा नाम ले रही। तुमसे बात करना चाहती। मुझे बात करनी जानवी से। तुम चाहो तो हम तुम्हारी उससे फोन पे बात करा सकते। पर कैसे? हमें वेलकम पार्क में आके मिलो। मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये सब क्या करो तुम लोग? पागल हो गए हो? छोड़ मेरा रास्ता। पापा, पापा ये सब एकदम चुप। चंदेलों की वो लड़की ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है थोड़ी। कौन दे? देखना ही बाहर निकलने ना पाए। पापा जानवी मेरे वेट कर रही है। पापा आप नहीं रोक सकते। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा, पापा दरवाजा खोलो। जानवी मेरा वेट कर रही है। पापा इंस्पेक्टर मैडम जल्दी आइए ना, एम्बुलेंस आ गया है, बाहर खड़ा है, जल्दी आइए। जैन साहब, पर इंस्पेक्टर मैडम खोलिए ना ताला, जल्दी से खोल दीजिए ना, एम्बुलेंस आके खड़ा है बाहर। शेरा, क्या किया आप मैडम? पहले ताला तो खोल दीजिए। तो तबीयत बहुत खराब हो रहा है। कुहू मुझे निकलना होगा तुरंत। डीएसपी साहब का कॉल था, मुझे तुरंत नौबतपुर थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा। क्या बाबा ये? क्या होगा भूमि का? अरे मैम वो बच्ची मर जाएगी। आप ये नहीं कर सकते। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, आरोपी को डॉक्टरी इलाज देना कानूनी अनिवार्य है। खुलवा दीजिए। शेरा, तुम भूमि को लेकर जल्दी से एम्बुलेंस तक जाओ। मैम वो एम्बुलेंस का इंजन बैठ गया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। भूमि का होगा? हाँ? सॉरी कुहू, वेरी सॉरी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती है, इस वक्त प्राइवेट गाड़ी में लेकर जाना खतरनाक होगा। मैम क्या? मैडम सुनिए तो सही मैडम। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. नेटवर्क एरिया में नहीं। रवि कहाँ रह गया? वो भी आती होगी। बुआ जी, ये दवाई। ला बेटा। धैर्य रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ वो पानी दो। कैसा महसूस कर रहे हो भूमि? अभी गोली खाली है ना, राहत मिल जाएगी इसको। चिंता मत करो भानु। गोली? हाँ गोली, बचपन से वही तो दे रही हूँ, सांस की गोली। अरे लेकिन बुआ जी गोली खा के इसको थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलेगी। इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, वरना ये तकलीफ फिर से शुरू हो जाएगी उसको। अगर मेरी भूमि को कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा दादा। हेलो, हमारा फोन कहाँ गया? कहाँ बजा? रवि आ गए कहा? अभी तक आया नहीं।
उसने कहा था जल्दी आ जाएगा, पर घंटे भर से इंतजार कर रहे हैं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम चिंता मत करो बहू, जहां भी होगा खोद लाएंगे उसे। ये उम्मीद था, वो भी टूट गया। हमें तो लगता है कि हमारी बेटी इन सलाखों के पीछे ही दम तोड़ देगी। कैसे आप शकुनी की बातें कर रहे हो भानु? चुप चुप बोलो, कुछ नहीं होगा भूमि को, सब ठीक होगा। हमको ना अपना एक ही कोई रास्ता दिख रहा है भूमि को बचाने का, इस जंजीर से पार लगने का। क्या कू बोलो। वो शरत, हंसनी दीदी का शरत, वो हंसनी दीदी जो शरत बोली है ना, हमको लगता है कि वो मान लेना चाहिए। शर्त? क्या शर्त? कैसी शर्त? चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। जो चाहती है दे दो उसे, उसकी सारी शर्तें मान लो। बस मेरी बेटी को बचा लो। ठीक कह रहे चाचा, जो चाहिए दे दीजिए। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है ना। क्यों दिखेगा तुमको दूसरा रास्ता? अपनी बहन के साथ जो मिली हुई हो। चुप हो जाइए आप मौसी जी। सही कह रहे हैं, हम सब सलाखों के पीछे हैं और ये बाहर है। और आप अपने बहन की शर्तों की पैरवी कर रही हो। झूठ है ये सब। झूठ है? झूठ है या तुम्हारा घिनौना सच है ये? चुप हो जाइए मौसी जी। खबरदार जो हमारी कू के बारे में एक शब्द भी और बोला तो बेवजह बिना सबूत बेशर्मी से तौमत पे तौमत लगाई जा रही है। अरे अगर आप इतनी स्मार्ट हैं तो सुझाइए ना कोई रास्ता, बोलिए ना। बाबा, चंदेल भवन चाहिए ना उसको, तो ठीक है दे दीजिए ना चंदेल भवन उसको। वैसे भी अगर हम लोगों को जेल हो गई तो कौन सा हम चंदेल भवन में रहने वाले। और हमसे अभी उसको हमसे क्या चाहिए? तलाक ना, यही शर्त है ना उसकी। जाके बोल दीजिए, मुंह पे मारेंगे तलाक के पेपर्स। भोलेनाथ का कसम, अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो कभी अपना दीदी का ही सब शर्त नहीं मानते। दीदी, आपका शर्त मंजूर हो गया है। वो तो होना ही था। देखो, तभी तो पूरा कमरे में पहले से बसंत बहार फैला के बैठे हैं। वारी को तलाक भी और वसीयत भी। गजब। पहले आप अपना शर्त पूरा कीजिए, केस वापस लीजिए और सबको रिहा कराइए। हाँ हाँ, कागज तैयार करवा के रखे हैं। मालूम था तुम आओगी, घुटनों के बल गिड़गिड़ाओगी, शर्त मानोगी या हमसे रिहाई पा जाओगे। दीदी दो। ना ना ना, उस हाथ से दो, इस हाथ से लो। I-O-P। जाहिल, इंग्लिश तुम्हारा बस का बात नहीं है। तुम चुपचाप थाना जा, कागज जमा करवा। इसमें बस इतना ही लिखा है कि हम केस वापस ले रहे हैं। माने सब लोग रिहा हो जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ,
जय भोलेनाथ। दीदी एक बात समझ लीजिए, हम आपको माफ नहीं किए और आपका और हमारा रिश्ता कलंक है, गर्व नहीं। अभी तो तुम्हारा हमारे पास वापस आना बाकी है, अपना मुंह और ज्यादा काला करवाना बाकी है। हेलो, मैं रवि बात कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा नंबर है। अजीब बकलौल आदमी हो यार तुम। हम तुम्हारा वेलकम पार्क में इंतजार कर रहे हैं और तुम होके। वो सब छोड़ो और ये बताओ, जानवी ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है? अरे वेलकम पार्क आओगे तब बताएंगे ना क्या संदेशा दिया है। अरे नहीं आ सकता, यहाँ पापा ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है और बाहर बैठा रखे हैं गार्ड्स। तो फिर लानत है यार तुम्हारी आशिकी पे। प्यार नहीं है ये, बकैती है। कोई प्यार नहीं करते तुम जानवी से। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ यार तुम। क्या बोल रहे हो देश? ऐसा मत बोलो, मैं जानवी से सच्चा प्यार करता हूँ। प्यार करते हो जानवी से तो तोड़ दो सारे हथियार, दे दो अपने बाप को गच्चा। आ जाओ वेलकम पार्क, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं अपना हक लेकर रहूंगा जानवी, मैं आ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, नमस्ते। ये लीजिए कागज, कर दीजिए रिया। हासिनी दीदी केस वापस ले ली है। देखिए, ये महिला उत्पीड़न का मामला है। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद ना, अगर आपको केस वापस लेना है तो कोर्ट की मर्जी से होता है। फिलहाल बेल तो हो जाएगी। चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। दया, कविता, दरवाजा खोलो। भूमि चंदेल, प्रभा चंदेल, दरवाजा बंद कर दो। बंद करो मतलब? और बाकी सब? देखिए, पीड़िता ने केवल सिर्फ इन दोनों लोगों के खिलाफ केस वापस लिया है। बेल सिर्फ इन दोनों की होगी। बाकियों का फैसला कल कोर्ट में होगा। ये क्या बात हो गया? रिहाई तो सबका होना है। देखिए, हंसिनी चंदेल ने सिर्फ इन 2 लोगों के खिलाफ केस वापस लिया है। राजीव बाबू, राजीव बाबू, ये कागज देखिए ना, ये अंग्रेजी में हम पढ़ ही नहीं पाए। इसमें लिखा है कि हम भूमि चंदेल और प्रभा चंदेल के खिलाफ अपना केस वापस लेते हैं। बस, और किसी का नाम नहीं है। सिर्फ 2 ही नाम है इसमें, बाकी और किसी का नाम नहीं। ये बोल रहा था, ये कैसे गलती हो गया हमसे? अब हम पढ़ नहीं पाए, अब हम पढ़ नहीं पाए। सच कह रहे हैं, हमको पढ़ नहीं आया। बुआ जी, आप भूमि को लेकर जाइए, इसका डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। प्लीज जाइए। ठीक है बेटा। अरशद, बेल बॉन्ड पेपर लेकर आना। मैडम, इस पे साइन कर दीजिए। जानवी, आ रहा हूं मैं।
अवधेश क्या कर रहे हो तुम? पिस्टल क्यों क्यों? चुपचाप चल, वरना बिना पानी के 2 गोली हलक में उतार दूंगा। चल चल। सारी राजी बाबू, सारी गलती हो गई, हम पढ़ नहीं पाए। अरे अगर तुम पढ़ नहीं सकती थी तो किसी से पढ़वा लेती ना। इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? हाँ, सब जानते बूझते किया है इसने। इसकी भी शर्तें होंगी। बोलो 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 बोलो, तुम क्या मनवाना चाहती हो हमसे हमारी रिहाई के बदले में? बोलो। साथी हो ना बहन के तुम भी? नहीं, हम दीदी के साथ नहीं मिले हुए, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हम सच कह रहे हैं, धोखा दीदी दी है, हम नहीं। तुमने भी धोखा ही दिया है। धोखेबाज सिर्फ वो नहीं है, तुम भी हो। एक बात बोले हम तुमको, हो सके ना तो अब इस मसले के अंदर दखलंदाजी मत करना अपनी, पार रहो इससे। और हो सके ना तो यहाँ थाने आने की भी जरूरत नहीं, घर पर जाकर बैठो। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाओ तुम। ए बोले बाबा, हम राजी बाबू को कैसे यकीन दिलाए कि हम झूठे नहीं है?